भागलपुर से लापता दो नाबालिग छात्राओं का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। दोनों बच्चियों के गायब हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं लग पाया है और ना ही पुलिस के हाथ लड़कियों से जुड़े कोई सुराग लग पाए हैं। इसी बीच भागलपुर के विधायक रोहित पांडे ने सोमवार 26 जनवरी को पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान रोहित पांडे ने पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन भी दिया। विधायक रोहित पांडे ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वह इस संवेदनशील मामले को लेकर पटना में बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे ताकि जांच में तेजी लाई जा सके। साथ ही उन्होंने मामले के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत की और जांच की स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने बताया कि पुलिस की टीम मामले की गहन जांच कर रही है और बच्चियों की तलाश जिले के बाहर भी की जा रही है। यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और हम इधर लगातार बाहर जो है थे। पत्नी की तबीयत खराब थी तो बेंगलोर हम दिखाने के लिए गए थे, फिर बाहर वहाँ से आए, दिल्ली चले गए बैठक में और वहाँ से हम परसों लौटे हैं। और लौटने के बाद आज हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं और जो स्थिति यहाँ जानने को मिली, इनसे पूरी जानकारी हुई है और उसके बाद एसएसपी साहब से भी हमने बात किया है और एसएसपी साहब ने जो पूरे घटना के क्रम के बारे में और प्रशासन की जो इस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है वो पूरा उन्होंने बताया है। तो अभी तक तो हमको जो लग रहा है कि नहीं, प्रशासन को जो अपना काम करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि अभी तक बच्चियां वापस नहीं आई है, दोनों बच्चियां। और कल और एक टीम, अभी 3 टीम बनाकर उसको अलग-अलग प्रकार से उसको खोजने का, इस पता लगाने का काम चल रहा है। अभी एसएसपी साहब बता रहे थे कि और एक टीम अभी बाहर भेजने का काम करेंगे और बाकी जगह अंतिम जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये सब तो जो भागलपुर का दिखा था, बाद में अन्य जगह भी जमालपुर वगैरह, सुल्तानगंज वगैरह देखने का प्रयास हुआ है, लेकिन कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हमको लगता है कि प्रशासन जिस प्रकार से, जिस तन्मयता से लगी है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन जब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है कहना मुश्किल है। और अभी जो पीड़ित परिवार के लोग कुछ दुर्व्यवहार के बारे में भी बता रहे थे, तो एक बार हम प्रशासन के लोगों से बातचीत करके निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात हुई है या उसमें कहीं कोई कमी रही है तो उस पर बातचीत करके उस पर कार्रवाई भी होगी और प्रशासन निश्चित रूप से सही दिशा में सही तरीके से काम कर रही है, उसमें और गति लाकर। और एक बार हम पटना भी बातचीत करेंगे अपने ऊपर के नेताओं से और इसको और कैसे गति दे सकते हैं और शीघ्र इस पर जो है निश्चित रूप से जो रिजल्ट है वो सामने आए। वहीं बच्चियों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से बेहद चिंतित हैं। लगातार समय बीतने के बावजूद दोनों छात्राओं का कोई पता नहीं लग पाने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लापता बच्ची सोनाक्षी के पिता ने बताया कि 19 जनवरी के बाद आज विधायक परिवार से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि उनकी बेटी आखिर कब और कहां से वापस आएगी। विधायक जी तो आज आए हैं 19 दिन के बाद। आश्वासन तो दिए हैं कि हम आपके पीछे हैं, आपका बच्ची कैसे बरामद हो, अब हम लोग भी आपके मना सहयोग करेंगे, यही आश्वासन तो दिए हैं हमको। क्या लग रहा है 19 दिन हो चुका? अब हाँ 19 दिन तो हो गया, अब हम क्या बताएं मेरा बच्चा के साथ क्या होता है। लेकिन अब विधायक जी जो आए तो अब कुछ उम्मीद का किरण और जगह। आरओ एसपी साहब का बहुत धन्यवाद है। हम गए 16 तारीख को तो आश्वासन दिए, तो एसआईटी गठित भी कर दिए और टीम चालू भी कर दिए, कार्यरत है, लेकिन इधर कुछ ढीला हो गए थे। अब देखेंगे अब बच्चा को किसी तरह कहाँ कौन हाल में है न है। अब कुछ हम लेकिन बड़ा अधीरता में जा रहे थे, लेकिन आज कुछ धैर्यता में अब परिणत है। हम तो कल एसपी साहब से हम मिलेंगे, जी बताना चाहते हैं कि जो वो बपरगंज का जो मामला था और उसमें आप लोगों को भी पता है, परिवार वालों ने भी बाद में बताया, शुरुआत में मामला कुछ अलग तरीके से बताया गया, बाद में उसमें कई अन्य जो चीज़ें जुड़ी, तो उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो है पूरे भागलपुर में जो भी संभावित क्षेत्र थे उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। साथ में जमालपुर और सुल्तानगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और साथ में देवघर और
बासुकीनाथ के आसपास जहाँ भी संभावित जगह था, क्योंकि वो दोनों जब साथ में निकली थी, जो कुछ बातें घर पे बताई थी, तो जो हम लोगों ने उसके आधार पे जो इनपुट और वो कलेक्ट किया था, तो उसके आधार पे हम लोगों ने छापामारी की है और कुछ चीज़ें हम लोगों को उनका हिंट मिला है, लेकिन फाइनली अभी जब तक वो हमें रिकवर नहीं हो जाती हैं, क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, किसके साथ गई हैं, और तब तक उसके बारे में फाइनली कहना मुश्किल है। जैसे एक बार बरामद होंगी और उसके आधार पे जो फिर वो बयान होगा और जो भी चीज़ें एविडेंस होगा, उसके आधार पे ये कह पाना संभव होगा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न रहा इनकी जाने का। बता दें कि 8 जनवरी को भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय से 2 छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थीं। भागलपुर पुलिस की 3 टीम अलग अलग जिलों में छात्राओं की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बच्चियां नहीं लग पाई हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन बच्चियों से जुड़े कई सुराग पुलिस के हाथ जरूर लगे हैं। फिलहाल पुलिस की तलाशी जारी है। हालांकि 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी न मिल पाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। TV9 के लिए भागलपुर से संवाददाता शिवम की रिपोर्ट।